Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System. I hope you all are doing best. You all are doing well. This is me तैमूर। और इसमें सबसे पहले जो आज की क्लास है इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट NTS NAT. Those things you must know about NTS NAT and those common mistakes oftenly students do the same and repeat the same mistakes, and this is the main reason anyone can never attempt his first NAT and he or she may get 90 plus marks. What are the reasons behind these mistakes? क्या reasons होती हैं क्यों mistakes करते हैं? Proper guideline नहीं है, proper चीज़ों का पता नहीं होता है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल we are going to discuss those common mistakes। तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ और later on इंशाल्लाह we will be discussing original past paper solution which been there in Feb नेट एंड मार्च नेट एंड जनवरी नेट, जो आप लोगों का अभी ये 2025 के अंदर नेट हुआ है। इस नेट में जो जनवरी का नेट आप लोगों का हुआ, जो आप लोगों का फरवरी का नेट हुआ और जो आप लोगों का मार्च के अंदर हुआ, अप्रैल का तो अभी आप लोगों का इंशाल्लाह ताला होना बाकी है। ये 12 अप्रैल को आप लोगों का नेट होने जा रहा है, ऐसे ही है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो के लेक्चर के दो हिस्से होने वाले हैं। ये नंबर वन आप लोगों का पार्ट है। नंबर वन पार्ट में आपको ये तमाम चीज़ों को बताऊंगा। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अफिलिएटेड होती हैं, अभी लेटेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, से स्कोर मैटर करता है या परसेंटाइल मैटर कर रहा होता है, और इसके अलावा तमाम की तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा सारे स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं एम आई ऑडिबल, एवरीथिंग इज क्लियर, शुड आई स्टार्ट? ओके जी, आप लोगों ने बिल्कुल एक्टिव होकर क्लास में बैठना होता है। वेरी वेल डन, वालेकुम सलाम, सही है। ओके जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अभी ये जो लेक्चर का हिस्सा है ना, ये जो कॉमन चीज़ें हैं ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, और उसके बाद जो ओरिजिनल पास पेपर है वो भी आप लोग को रिकॉर्डिंग होगी। लाइव क्लास की अपनी चार्म होती है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट अबाउट NTS NAT? NTS NAT इज़ नेशनल टेस्टिंग सर्विस, एज यू नो। इसके काफ़ी टेस्ट होते हैं रिगार्डिंग योर BS programs, regarding your undergraduate programs, we having NAT, which is National Aptitude Test. एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे रिलेटेड होता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास स्केड्यूल क्या क्या आ जाता है, स्केड्यूल के ऊपर बात कर लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये सारा स्केड्यूल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, लेकिन इसको इधर लिख दिया, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। सारे स्टूडेंट ना अभी सिर्फ 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के लिए लेट्स हैव अ प्रॉमिस टू मी कि आप लोग 5 से 10 मिनट कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। जस्ट मैं बोलूंगा और आप वो चीज़ें सुनते जाएंगे, आपके वो डाउट्स क्लियर करूंगा ना, यकीन जानो आप लोग खुद बताओगे कि आपको वो चीज़ें फायदे हुई हैं, ठीक है। नेट की कितनी आप लोग देखते हो ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप लोग देखते हो ना यार कि अब एक स्टूडेंट है वो नेट 1 दिया, 2 दिया, आप में से कितने बच्चे हैं जो सेकंड नेट दे रहे हैं, थर्ड नेट दे रहे हैं? पहले नेट में किसी के 90 प्लस नहीं आते हैं, बहुत कम के आते हैं। नो डाउट वो अलग चीज़ है, हमारे बैच में से स्टूडेंट टॉप कर रहे होते हैं, वो अलग है, एक्सेप्शंस है ना। 3 4 5 के आते हैं, वाई नॉट ऑल 100/100? क्यों नहीं बच्चों के आ रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब मैं एक बैच को लेके बैठ जाऊँ जी हमारे बैच में तो आ रहे हैं बस, ये खत्म बात नहीं। हमारे मतलब जो आप स्टूडेंट हो, आपके क्लास फेलोज तमाम वो स्टूडेंट भी पासियंस हैं। आप लोग पाकिस्तान के स्टूडेंट हो, हमारे स्टूडेंट हो, तो इसलिए मैं वो चीज़ें बताऊंगा। भाई अगर आप तो फर्स्ट टाइम आए हो, नेट फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आप नेट को थर्ड टाइम दे रहे हो, फोर्थ टाइम दे रहे हो, सेकंड टाइम दे रहे हो, तो दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले हमारे पास स्केड्यूल क्या क्या है। तो स्केड्यूल आपको पता है होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में नो होनी चाहिए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ले जी। नेट 1 हो चुका हुआ है, सही है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रेड देता हूँ, ठीक है। ये हो चुका हुआ है नेट 1। और ये आप लोगों का जनाब कब हुआ था? अब दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है। टेस्ट का नेम, टेस्ट का नेम और टेस्ट का डेट क्या है, बस ये दो चीजें हमें चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। 11 जनवरी को ये हो चुका हुआ है, 2025 की बात कर रहा हूँ। नेट 2 भी आप लोगों का हो चुका हुआ है, 8 फेब को हुआ था, सही है। नेट 3 भी आप लोगों का हो चुका है, ये 8 मार्च को हुआ था। गॉट इट? ये तीनों नेट्स आप लोगों के गुजर चुके हैं। यू कैन नेवर मीट टू दीज नेट्स। ये आप लोगों के नेट हो चुके हैं, सही है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करते हैं, वी आर हैविंग दिस ऑल चांसेस कि जो हमारे पास नेट 4 है इसको ग्रीन के साथ मार्क करते हैं। अब नेट 4 तो हमारे पास है ना भाई, नेट 4 तो हमारे पास अब एक पूरी ट्राई है। अब नेट 4 को तो हम कैच कर सकते हैं, इजिली कैच कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला इसको कैच करेंगे भी। तो एक तो नेट 4 आपका 12 अप्रैल को होने जा रहा है, और इसमें कई स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है,
सारे स्टूडेंट अप्लाई किया हुआ है, और बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों का इसका रिजल्ट कब आएगा? वो रिजल्ट तो कोई मसले वाली बात नहीं, रिजल्ट तो आ ही जाना। रिजल्ट अनाउंस ऑन वेबसाइट ऑन, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये 12 अप्रैल को होगा ना, तो ये कुछ मतलब मंडे को आ जाएगा, मंडे को, ठीक है। और ये इस तरह करके ये मंडे को आ जाएगा। उसके बाद अब ये जो नेट है ना, नेट 5, नेट 5 हमारा कब होने जा रहा है? ये मई 10 को होने जा रहा है, 10 मई को होगा। उसके बाद इसका भी रिजल्ट आप लोग देख सकते हो, ये 15 मई के अराउंड आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये 19 मई, नॉट 15 मई, सॉरी। और उसका 21 अप्रैल को आएगा। ये 12 अप्रैल को हो रहा है ना, ये 12 अप्रैल को हो रहा है, तो इसका 21 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, सही है। बस ये जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इन्हीं डेट्स को याद रखना आप लोगों को। नेट 5 आप लोगों का रिजल्ट आएगी 19 मई को। उसके बाद नेट 6 है जून, और इसका रिजल्ट आएगा 23 जून को। और मजे की बात बताऊं आप लोगों को, और मजे की बात ये है, मैं इन नेट्स को कंसीडर ही नहीं करूंगा। वाई? सारे स्टूडेंट पूछेंगे वाई सर, वाई? वाई का मैसेज करेंगे। इन बाकी नेट्स को मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा, इन बाकी सारे नेट्स को, सही है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले, सिर्फ और सिर्फ ये वाले 3 नेट्स आपको रिकमेंड किए हैं। एक नेट 4, एक 5 और एक 6, अभी की बात बता रहा हूँ, सही है। वाई? अब रीजन सुने भाई। रीजन ये है, as per official notice by all universities, maximum, not all, in fact not really all universities, but maximum universities, they have restricted, they will accept your net before June। भाई आप लोगों को वो ये कह रहे हैं कि जून से पहले वाला कोई नेट आप लोगों ने जनाब किया हुआ है तो वो लेके आओ, जून के बाद वाला भाषण हमें ना दो कि ये जुलाई वाला भी सर हमारा नेट क्लियर है। क्यों भला? उसकी रीजन ये है, सितंबर के मंथ में आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और ये 2-3 महीने उनको अपना पूरा रिक्रूटमेंट करना, पूरा क्लासेस को मैनेज करना, ऐसे थोड़ी है वो आपके नेट ही एक्सेप्ट करते रहेंगे। भाई वो यूनिवर्सिटीज वालों ने एक मेगा लेवल पे क्लासेस को कंडक्ट करना है। उनके पास माशाल्लाह से 2000, 2500, 3000, 4000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको उन्हें अकोमोडेट करना है। तो वो इन 2 मंथ्स में आपकी सारी शेड्यूल, क्लासेस, टाइम, टीचर्स, बहुत काम होते हैं, वो सारे करने होते हैं। तो थिंग इज कि मैंने ऐसी कई यूनिवर्सिटीज का अभी भी पढ़ा है जो कह रहे हैं कि आपका जून से पहले वाला नेट होगा। अच्छा, अब मे भी पॉसिबल, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज पहले बता दूं। भाई आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटीज अपनी पॉलिसीज चेंज करती हैं क्या? यूईटी बहुत अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, पाकिस्तान की बड़ी। यूईटी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी अमंग ऑल द पाकिस्तान टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज। तो उन्होंने अपना डेट एक्सटेंड किया ना, उन्होंने डेट एक्सटेंड किया, तो इट मे बी पॉसिबल, एंड इट माइट बी पॉसिबल, इट कुड हैपन सो मेनी टाइम्स एज फॉर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नस्ट, और किसी भी यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो कई बार यूनिवर्सिटीज की डेट एक्सटेंड होती है। भाई आपके सामने भी एनईटी की डेट एक्सटेंड हुई। तो मेरा बात करने का मकसद है कि अगर जून वाला अभी यूनिवर्सिटीज कह रही है ना हम नेट एक्सेप्ट करेंगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि कल को वो कह दें हम जुलाई वाला भी एक्सेप्ट करें, अगस्त वाला कह दें। अब कोई बच्चा आके मेरे पास आए, सर इस वीडियो को सुने, आपने क्या बोला है जून तक एक्सेप्ट करेंगे, बाद में तो ये यूनिवर्सिटी जुलाई वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो थिंग इज क्या वो रिस्की है या नहीं है? ये पॉसिबिलिटी है। क्या पता वो बोल दें जुलाई वाला भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या पता वो बोल दें हम जुलाई वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो थिंग इज के हमारे पास सेफ हैंड क्या है? सेफ हैंड, ये बात बच्चों को पता नहीं होती है। अब कई बच्चे पता है किस खुशफहमी में होते हैं? वो इस खुशफहमी में, इनफैक्ट इंक्लूडिंग योर ऑल क्लासमेट्स, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आराम सुकून से अप्रैल वाला बोर्ड एग्जाम दो, जून जुलाई में भी रेस्ट करो, चिल विल करो, और अगस्त सितंबर में जाएंगे। 2025 है ना भाई, 2025 है तो 2025, 2025 अगस्त सितंबर वाला जाएंगे, नेट देंगे, और जाके अक्टूबर में एडमिशन लेंगे। तो तब तक तो एडमिशन ही क्लोज हो चुके होते हैं, कोई एफिलेटेड कॉलेज वगैरह अपना एडमिशन ओपन किया होगा तब तक, अदरवाइज सारी पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्लोज होंगे। तो भाई इसलिए इन पे मैंने रेड मार्क किया है, इसलिए इनको क्रॉस किया है कि अगर इनको आप लोगों ने इनकी आस पे बैठे हुए हो ना, ये नेट 7, नेट 8, तो ये देखो नेट 7, 8 ऑनवर्ड जितने नेट्स आ रहे हैं, तो ये सारे आपके 2025 के लिए नहीं है। यस, इट मे बी हेल्पफुल फॉर योर 2026 एडमिशंस, 26 एडमिशंस के लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मतलब अब हमारे पास नेट हो तो हर महीने रहे हैं, लेकिन वी आर हैविंग जस्ट 2 ट्राइज, हमारे पास वी आर हैविंग 2 ट्राइज लेफ्ट। तो एक ट्राई हमारे पास कौन सा, ये ब्लैक के साथ मार्क कर रहा हूं, एक है नेट 5,
मई वाला। भाई किसी ने अप्रैल में अप्लाई किया नहीं किया मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। दोज आर लकी हु हैव अप्लाइड इन अप्रैल। ठीक है, छोड़ देते हैं इस चीज़ को, छोड़ देते हैं, उनको नहीं कहते वो अच्छे हैं बुरे हैं बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहरहाल ये एक चीज़ बता दूं, वो अच्छे हैं। अप्रैल वाला जो नेट दे रहे हैं सही है, लेकिन हम देंगे मई वाला और देंगे जून वाला। अब मेरी एक चीज़ क्लियर कट सुन लो, अगर आप ये दो नेट नहीं ना दे रहे हो तो फिर नेट की चीज़ों को डिस्कस भी ना करो। अभी आप वीडियो को लीव कर दें, लेक्चर को लीव कर दें, क्योंकि नेट 5 और नेट 6 that will be more, in fact most beneficial for you for regarding your 2025 एडमिशंस। 2025 के लिए इन दो नेट से बेस्ट हो ही नहीं सकता है। व्हाट आर द रीजंस? अप्रैल के लास्ट तक आप लोगों का पूरा बोर्ड भी क्लियर हो चुका है। जो गैप ईयर के हैं उनके तो वैसे ही मौजे हैं, सही, उनके तो पेपर नहीं है। जो रिपीटर या सेकेंड ईयर के बच्चे हो तो आपके एग्जाम्स क्लियर हो चुके होने हैं, आपके पास और कोई टेंशन नहीं होनी है। और ये समझो लास्ट राइज हैं। अगर नेट 5 और नेट 6 को स्किप कर दिया तो फिर ये ना कहना हमने एयर में लेना था एडमिशन, एयर वालों ने हमारा एक्सेप्ट ही नहीं नेट किया। हमने आईटीयू में लेना था, आईटीयू वालों ने तो हमारा नेट एक्सेप्ट ही नहीं किया है। भाई 5 और 6 वाला लाजमी तौर पे आप लोगों ने अपीयर होना है। और इसमें वो सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, स्कोर कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो आप लोगों ने मेरी इस पूरी कन्वर्सेशन से एक पॉइंट को निकालना है, और वो ये पॉइंट है कि हम लोग इंशाल्लाह 10 मई और 14 जून वाला, बस मेरी एक चीज को नोट कर लें। यू हैव ओनली टू ट्राइज, सही है, आपके पास सिर्फ अब दो ऑप्शंस हैं नेट के रिगार्डिंग। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों के ऊपर होता है, एक थोड़ी सी चीज सख्त है, मुझे ना इस चीज पे बाज दफा बहुत गुस्सा भी आता है कि खुदारा ऐसे टीचर्स भी गाइड कर रहे होते हैं, ऐसे लोग भी गाइड कर रहे होते हैं जिनको ना इनका ABC भी नहीं पता होता है। सही है, मतलब एक बंदा ऐसे गाइड कर देता है। तो यहाँ से मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आप अपने बच्चों का कैरियर काउंसलिंग उधर से किया करें। ये मेरी वीडियो बेशक पेरेंट्स कि जिनको कुछ पता हो, जो मतलब जिनको पता हो कि जिनके कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हों, जिनको मतलब आप कभी भी ना एक ऑप्शन पे सारी चीजें कंसिडर नहीं कर सकते हो कि एक ये भाई एक बंदा है वो कहता है मैंने ना BS उर्दू किया हुआ है सिंपल, और BS उर्दू करके मैं अच्छा खासा अर्न कर लेता हूँ। अब किसी आपके पापा के दोस्त ने आपके पापा को बताया कि उसने सिंपल BS उर्दू किया और उसमें बड़ा लो जी अब उनका ये ट्रेंड होगा, लो जी सारे BS उर्दू शुरू कर दो। किसी ने बताया भाई जर्नलिस्ट इज मोस्ट कॉमन मोस्ट मतलब वो इमर्जिंग फील्ड है तो जर्नलिस्ट बना दो। तो ये एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर ना, एक्सेप्शंस तो हर जगह मौजूद है। अब ऐसा थोड़ा कि आप इंजीनियरिंग को छोड़ के आप BS उर्दू या जर्नलिस्ट की तरफ या इन चीज़ों की तरफ चले। नो डाउट BS उर्दू से अच्छी चीज़ नहीं है, जर्नलिस्ट से। थिंग इज के एक आधी एग्जाम्पल को आप ओवरऑल अप्लाई नहीं कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो याद रखो उन चीज़ों से उन लोगों से पूछो जिनका कोई एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। वो बता रहे थे वो फलां मेरे कजन का सर वो जानने वाला था, उसने ये किया तो अब तो माशाल्लाह ये है तो ये है तो वो है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी यूजलेस होती हैं, सही है। एक आधा एक्सेप्शन होता है, मैं मानता हूँ, सही है। दो ऑप्शंस हैं, अगर तो मेरी बात फॉलो करोगे ना तो आपको खुद आप खुद देखिएगा। ठीक है, आप खुद देखिएगा कि आपको कितना सुकून आता है। आपके पास एक है मई वाला, यानी नेट 5 है भाई, एक तो नेट 5 ऑप्शन है, एक नेट 6 है। अब यहाँ पे मुझे अगर भाषण सुनाओगे ना कि सर नेट 5 में तो हमारे वो घर में शादी आ रही है, नेट 6 में तो मैंने बाहर जाना है, मैंने इधर जाना है, मैंने वो करना, सारी बातें अपनी साइड पे, फिर नेट ना दो, फिर वो शादी ब्याह अटेंड कर लो, फिर ये नेट ना दो, फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, अगर सब कोई काम है सब, मैं चीजें बता रहा हूँ बेस्ट वे में कैसे कर सकते हो भाई, बेस्ट वे में बता रहा हूँ। अगर नेट सर व्हाट अबाउट इफ वी आर गोइंग टू टेक नेट 7, बिल्कुल नेट 7 दे लें, लेकिन फिर 2025 में एडमिशन के लिए उम्मीदें ना लगाना। फिर 2026 के लिए अपनी उम्मीदें लगा लो कि 2026 में एडमिशन मिलेगा। हाँ ये लकीली लकीली अगर ऐसा हो जाए कि कई यूनिवर्सिटीज अपना एक्सटेंड कर देना कि लो जी वो एहसान कर दें बच्चों पे कि लो जी हम नेट 7 भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो लकीली आप सेफ हैंड पे आ जाओगे 2025 में एडमिशन। नहीं तो आप लोगों का फास्ट यूनिवर्सिटी, आप लोगों का ITU यूनिवर्सिटी, आप लोगों की एयर यूनिवर्सिटी, आप लोगों की बहरिया यूनिवर्सिटी, आप लोगों की सारी टॉप 9 यूनिवर्सिटीज जो नेट को एक्सेप्ट करती हैं, उन्होंने 7 8 वाले नेट एक्सेप्ट ही नहीं करने हैं फॉर 2025 एडमिशंस। वो बोलेंगे अब ये 26 में लेके हमारे पास आना अपने रिजल्ट कार्ड को, फिर आपके ये एक्सेप्ट करेंगे। तो थिंग इज के अगर इफ यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन 2025 तो ये दो नेट आप लोगों ने लाजमी तौर पे देने हैं। एक 10 मई वाला, 10 मई वाला इसका भी अलार्म लगाएंगे आप लोग, 10 मई 2025 वाला। और दूसरा है 14 जून
14 जून 2025। अब ये मेरी तरफ से पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आपको एडवाइस है। भाई अल्टीमेटली मानना तो आप नहीं है ना, कोई बच्चा ये स्किप करके ये दे लेगा, कोई बच्चा ये नहीं देगा ये दे लेगा, अब आपके ऊपर है। लेकिन मेरा बेहतरीन मशवरा क्या है, अब देखो हमारे ना, अगर मैं आपको इंडिविजुअल की बात करूं तो आप लिखोगे ना यूट्यूब की हिस्ट्री पे एनटीएस नेट वन शॉट, एनटीएस नेट पे आपको मेरी सर्विस नजर आएगी कि एनटीएस नेट पे मैंने कितनी सर्विसेज दी हुई हैं। पूरे पाकिस्तान में आप मुझे दिखाइएगा किसी बंदे के इतने लेक्चर्स आपको नजर आएंगे, किसी बंदे के इतने, किसी इदारे के इतने रिजल्ट्स आएंगे जितने हमारे आ रहे हैं। तो थिंक इसके हमने सर्विस दिया भाई, मैं इसमें कोई प्राइड फील नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये होता है स्टूडेंट्स वगैरह कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वाई यू शुड फॉलो माई एडवाइसेज। मैं उसका आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बंदे की बात को क्यों माने, उसने सर्विसेज दे रखी हैं, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा दे रहा हूँ कि ये दोनों नेट देना, एक ना देना। तो 2 आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट करो, इंशाल्लाह यू विल गेट बेस्ट स्कोर। और आप में कितना सेफ होना चाहिए उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो सारे स्टूडेंट मुझे बताएं, क्या आप लोग ये दोनों नेट्स देंगे? क्या आप देंगे? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। तो ये आप लोगों ने दो, अच्छा इससे पहले दिया है नहीं दिया, उस चीज को एक साइड पे रख देते हैं, उन तमाम चीजों को एक साइड पे रख देते हैं। सही है, अप्रैल वाला दे रहे हो, वेरी वेल डन। जो बच्चे अप्रैल वाले, बस इससे अब आगे निकल आते हैं। लो जी, मैंने अब आपको पूरा स्केड्यूल बता दिया, सही है, स्केड्यूल को ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आ जाओ, इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है, काफी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं, पता ही नहीं है। मैं ओरिजिनल टेस्ट पैटर्न आपके सामने निकाल के आया हूं, आपको मजा आएगा। ओरिजिनल टेस्ट पैटर्न यानी एक एक चीज को सेग्रीगेट कर दिया, आपको मजा आएगा। टेस्ट पैटर्न में क्या क्या चीजें हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या आए, जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जरा देखिएगा, आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे? 90। 90 क्वेश्चंस होंगे और टाइम 120 मिनट्स होगा। क्लियर कट बता देता हूं, जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास कितने होंगे? 90। जो हमारे पास टोटल स्कोर है वो कितना होगा? टोटल स्कोर विल बी 100। तो ये क्या हुआ, एनालिटिकल के कुछ एमसीक्यूज हैं उनका 1.5 नंबर भी होता है। उसके बाद नंबर थर्ड पे आपके पास टोटल जो टाइम होगा वो 2 घंटे होंगे, 2 आवर्स। 2 घंटे का टाइम आप लोगों के पास होगा, यानी 120 मिनट्स होंगे। सारे स्टूडेंट बताएं, एवरीबडी इज क्लियर? सबको क्या ये दो तीन चीजें क्लियर हो गई? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आए अब जरा हम बात करते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास जनाब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमारे पास 90 हैं। टाइम अलाउड तो हमारे पास 120 है। अब आ जाओ इंग्लिश पे। इंग्लिश का आप लोगों के क्या क्या पोर्शन आएगा? अब इंग्लिश सबका कंपलसरी है। मिसाल के तौर पे, अगर आप इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, यानी आप लोग कौन से स्टूडेंट हो, या आप आईसीएस वाले होगे, या आप प्री मेडिकल वाले होगे, या आप इंजीनियरिंग वाले होगे, तो आप सब का ये जनाब पूरे का पूरा इंक्लूड होगा इंग्लिश का पोर्शन। 20 क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से? सेंटेंस कंप्लीशन के 5 होंगे, एनोलॉजीज के 3 होंगे, एंटोनिम के 4 होंगे, कंप्रीहेंशन के 5 होंगे, और सिनोनिम के 3 होंगे, और टोटल मिला के 20 होंगे। गॉट इट? क्या फुल क्लियर हो रहा है सारी चीजें, एक एक चीज कितनी डिटेल में बता रहा हूँ? बच्चे पूछते हैं ना क्या क्या आएगा नेट इंग्लिश में, क्या आएगा, तो सारी चीजें बता रहा हूँ ना। अब सुनते जाओ। उसके बाद आ जाता है एनालिटिकल। एनालिटिकल के 20 एमसीक्यूज आएंगे। और याद रहे कि इंग्लिश की परसेंटेज 22.2 काउंट होगी, मींस टू से कि इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज का एक नंबर नहीं होगा बल्कि एक से ज्यादा नंबर होगा। उसके बाद जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो 12 एमसीक्यूज आपके स्टेटमेंट स्cenario बेस में से आएंगे, 8 आपके स्टेटमेंट बेस में से एनालिटिकल रीजनिंग के आएंगे। और इसका भी 22.2 परसेंटेज है, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका एक से ज्यादा नंबर काउंट होगा। सही है। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 3 मेजर पोर्शंस आते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 3 मेजर पोर्शंस आते हैं। एक आता है अरिथमेटिक, एक आता है अरिथमेटिक, एक आता है अलजबरा, एक आता है ज्योमेट्री। अब अरिथमेटिक मैं आपको ये भी बताने को तैयार हूं कि इनकी क्या क्या डिविजन्स होती हैं। अरिथमेटिक के 12 आते हैं हमारे पास, या 13 तक। और अलजबरा के 4 आते हैं, और ज्योमेट्री के हमारे पास 3 या 4 आ जाते हैं। और सम अगर इधर 3 आए तो इधर एक ऐड हो जाता है। तो उन्हें ऑफिशियली लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक के 13 आएंगे, अलजबरा के 4 आएंगे, ज्योमेट्री के 3 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये टोटल आपके 20 एमसीक्यूज बनेंगे। गॉट इट? उसके बाद आ जाए, अब यहां तक काउंट करो आपके कितने बन गए। 20 इंग्लिश के, 20 एनालिटिकल के, 20 क्वांटिटेटिव के, तो यहां तक 60 एमसीक्यूज बन गए।
लेकिन इन 60 MCQs के क्या मार्क्स भी 60 होंगे? नहीं, इनके मार्क्स ऑलमोस्ट कितने बनेंगे? वो 68 के करीब करीब बनेंगे। सही है। उसके बाद सब्जेक्ट पोर्शन पे आ जाओ। अगर तो आपका प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है तो आपका यहाँ पे मैथ है। अगर आपका प्री मेडिकल ग्रुप है तो यहाँ पे मैथ की जगह पे बायो आ जाएगा। और अगर आपका आईसीएस ग्रुप है तो फिर मैथ ही आएगा, लेकिन केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। गॉट इट। और इन सब के 10-10 नंबर हैं, टोटल 30 नंबर होंगे, एमसीक्यूज होंगे, 10-10-10 आएंगे। तो इस तरह टोटल मिला के आपके पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज तो 90 बनेंगे, लेकिन स्कोर आपके पास 100 बनेंगे, और परसेंटेज भी तो वैसे भी 100 ही होती है। तो ये आपके पास ओवरऑल होता है, यानी आपके पास 90 एमसीक्यूज आएंगे, मैंने सारी डिवीजन आपको बता दी। आपके पास 100 मार्क्स होंगे, और आपके पास जो परसेंटेज होगी वो परसेंटेज भी कितनी होगी? 100 की होगी। और उसके बाद जनाब आप लोगों के पास जो टाइम अलॉट होगा, वो टाइम भी आप लोगों के पास 120 मिनट्स होंगे। 120 मिनट्स। सही है। यानी कि 2 आवर्स आपके पास होंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने नोट रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो बच्चों को पहले नहीं पता होती हैं। अब क्या इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं? एक दफ़ा मुझे बिग यस लिख के बताओ, क्या सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं? यस और नो लिख के बताएं। खतीजा रफ़ीक को क्लियर हो गई हैं, लारेब को, मोहम्मद हमजा को, अब्दुल्ला को, सिदरा को, फिर मुकाइश नूर, मोहसिन को, हसनैन को, सबको। हाँ जी, पेपर पे होगा। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक्सेप्ट करती हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक्सेप्ट करती है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो करना चाहिए। सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज ऑफ इंजीनियरिंग ये एक्सेप्ट करती है। पिशावर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉम सेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक्सेप्ट कर रही है। अब इसको मैं ज़रा हाईलाइट करना चाहता हूँ भाई, कॉम सेट्स इसकी रैंकिंग टॉप ऑफ द लाइन है। डॉक्टर ए क्यू खान इंस्टीट्यूट जो है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी एक्सेप्ट करता है। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस एक्सेप्ट करता है। गुजरांवाला से अगर हो तो गिफ्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा, व्हाई वी शुड कंसिडर गिफ्ट यूनिवर्सिटी, व्हाई शुड यू कंसिडर गोमल यूनिवर्सिटी? मतलब अब डेरा इस्माइल खान और गुजरांवाला, मिसाल के तौर पे, अब एक ऐसा स्टूडेंट है, मोस्टली ये सीन्स केसेस आते हैं फीमेल के साथ, कि अब एक फीमेल है, उनको फैमिली की तरफ से अलाउ नहीं है टू माइग्रेट टू अदर सिटीज। अब उनको यही है कि अगर कोई गुजरांवाला से कि भाई आप ना गुजरांवाला की कोई यूनिवर्सिटी देख लो, तो रादर देन आप किसी प्राइवेट में जाओ, आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाओ, उसका टेस्ट नहीं है, मतलब वो नहीं है, तो आप गिफ्ट यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं, आप गोमल यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं, आप जीसीयू फैसलाबाद को कंसिडर कर सकते हैं, ये सारे नेट को एक्सेप्ट करते हैं। वैसे तो आपको यही रिकमेंडेशन है, अगर आप माइग्रेशन कर सकते हैं इस्लामाबाद की तरफ मूव करें या लाहौर की तरफ मूव करें, या आप कराची वाली साइड पे मूव करें। अब कराची वाली साइड पे मूव करेंगे तो उधर आपके पास एनईडी का ऑप्शन है, उधर आपके पास मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है, उधर हबीब यूनिवर्सिटी का अगर स्कॉलरशिप क्लियर हो जाता है वो ऑप्शन है, उधर कराची यूनिवर्सिटी के कुछ डिसिप्लिन बहुत कमाल के हैं। उसके बाद आप लोगों के पास दाऊद यूनिवर्सिटी का एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, उसका मेडिकल के रिलेटेड है, आपके पास डाउन मेडिकल इंस्टीट्यूट का वो बन जाता है। तो ये, और उसके बाद आईबीए का आपके पास बन जाता है ऑप्शन, उधर ये बन जाते हैं। इस्लामाबाद वाली साइड पे हो तो आपके पास नस्ट का ऑप्शन एक तगड़ा बन जाता है, फास्ट का ऑप्शन आपके पास एक तगड़ा बन जाता है। उसके अलावा इस्लामाबाद के साथ अगर आप थोड़ा सा टेक्सला वाली साइड पे मूव कर सकते हो तो यूईटी का ऑप्शन आपके पास बन जाता है। उसके बाद कॉम सेट्स का आपके पास ऑप्शन बन जाता है, ये इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, कॉम सेट्स का बन जाता है। उसके बाद एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। तीन यूनिवर्सिटीज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक, मतलब इनके बारे में ना बच्चों को पता नहीं होता है, एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, और एक फास्ट। फास्ट का तो आपको पता ही है, ये तीनों बेस्ट यूनिवर्सिटीज। नर्स तो नो डाउट है ही है ना, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज का नहीं बच्चों को पता होता है, ये एनडीयू नेशनल, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मतलब उनके अंडर ये आती हैं कुछ, तो इनका इन्वायरमेंट वगैरह बड़ा स्केड्यूल्ड है। सारी यूनिवर्सिटीज का ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये यूनिवर्सिटीज आपके पास इस्लामाबाद में आ जाती हैं, अलॉन्ग दैट नमल आ जाती हैं, बाकी आपको पता है सारी यूनिवर्सिटीज आती है, मैं मेन मेन की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये इस्लामाबाद में आपके पास यूनिवर्सिटी आ जाती है, अलॉन्ग दैट एयर यूनिवर्सिटी आ जाती है, और साथ बहरिया यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपके पास जनाब इस्लामाबाद में आ जाती हैं, H12 वगैरह के अंदर, H11 के अंदर, E8 के अंदर, I8 के अंदर। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ उधर मौजूद हैं। अगर लाहौर की बात करूँ तो लाहौर के अंदर आप लोगों के पास फास्ट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन तगड़ा आ जाता है। ये लाहौर के अंदर पता है किन यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड है? यूईटी की वजह से ज़्यादा डिमांड है पूरी, मतलब लाहौर के अंदर ना जो पब्लिकली जो लोग पसंद करते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स है और
इस तरह करके। तो वो किसको करते हैं वो जनाब, अच्छा इस्लामाबाद में IST वगैरह भी है, सही है, IST है, AIUI वगैरह इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है। तो इस तरह की सारी है ना, मैं मेन टॉप नॉच बता रहा हूँ, ये भी टॉप नॉच ही है। फास्ट है लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर काउंट करते जाओ। फास्ट का ऑप्शन है आपके पास, UET का ऑप्शन तगड़ा है। अब ये दो यूनिवर्सिटीज ना, लेकिन लाहौर वाले जो लाहौरी हैं वो जनाब UET को बड़ा प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी तो UET है, जाना तो इंजीनियरिंग में UET में ही जाना है। उसके बाद किंग एडवर्ड, नो डाउट सबका ड्रीम होता है किंग एडवर्ड में आना, ये भी मौजूद है लाहौर के अंदर, इधर माल रोड वाली साइड पे। उसके बाद जो अलामा इकबाल वो मेडिकल कॉलेज है, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, तो वो भी इधर मौजूद है यहाँ पे। जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है अल्लामा इकबाल, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है। उसके बाद यहाँ पे ये चार जो है ना, यानी किंग एडवर्ड, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, UET और फास्ट, ये टॉप नॉच कंसिडर होती हैं। अलोंग दैट कॉम सैट्स कंसिडर होती है, बहुत तगड़ा ऑप्शन है। कॉम सैट्स का आपके पास ऑप्शन बन जाता है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपके पास बन जाता है। उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपके पास बन जाता है। उसके बाद आप लोगों के पास ITU का बन जाता है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज आपको बता रहा हूँ ना लाहौर के अंदर, फास्ट, UET, उसके बाद आपके पास किंग एडवर्ड है, उसके बाद अलामा इकबाल कॉम सेट्स है, PU है, उसके बाद PUCIT है, अब उसका एक न्यू कैंपस भी बना है। उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी, ITU, ये तगड़े ऑप्शंस हैं, तगड़े ऑप्शंस हैं, बिल्कुल सारे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या आप लोगों को अब मतलब इस वीडियो में ये नीड थी ना इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, सही से बताएं, क्या इन चीजों से फायदा हो रहा है, एक डायरेक्शन मिल रही है, सही से बताइएगा। क्या डायरेक्शन मिल रही है, ये लग रहा है यार ये तो सारी चीजें पहले ही पता थी सर, जल्दी से बस पेपर सॉल्व करवाएं। क्या सारी चीजों फायदेमंद हो रही हैं? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अच्छा जी, उसके बाद वेरी वेल डन। अच्छा उसके बाद और आगे चलते हैं ना, तो और आगे यहाँ पे देखते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, IBM डिपार्टमेंट है, बहुत प्यारा डिपार्टमेंट है UET के अंदर, UET लाहौर के अंदर। और UET लाहौर के अंदर जनाब आपका NTS कंसिडर होता है। फिर पिशावर में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है। फिर साउदर्न पंजाब मुल्तान के अंदर है IST, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, अभी बता रहा था IST कमाल की यूनिवर्सिटी है एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हो। फिर ये इस्लामिया आ जाती है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आ जाती है, कराची इंस्टीट्यूट की IT आ जाता है, किनेड कॉलेज फॉर वीमेन लाहौर, ये भी बहुत अच्छे है, नमल कॉलेज मियाँ वाली के अंदर कुहाड़, और ये भी आ जाते हैं। अलोंग दैट फास्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है, फास्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है, एयर यूनिवर्सिटी आ जाती है, ITU आ जाती हैं। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। उसके बाद फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, ये फास्ट के ऑल कैंपसेस में चेक करो, फास्ट के ऑल कैंपसेस के अंदर UET पिशावर में, गुजरात में, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT लाहौर के अंदर मौजूद है। अब UMT भी अच्छी यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है, और पिशावर यूनिवर्सिटी भी, उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी वगैरह, ये सारे अपना CBT भी लेते हैं और नेट को भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू में है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सवात है, सवात के अंदर है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको बताई हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे हम बता देते हैं, अभी फास्ट इस्लामाबाद न्यू कैंपस है, उसका यहाँ पे इस साल से एडमिशन्स भी होंगे। फास्ट के सारे कैंपसेस ही अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या आपको मैं बताऊँ NTS नेट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो आप लोग सुन लो NTS नेट कहाँ से आता है। एक तो अगर मैं बात बताऊँ ना, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट पोर्शन की बात बता देता हूँ कि सब्जेक्ट पोर्शन हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सब्जेक्ट पोर्शन में सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स के MCQs कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं, जरा सुनते जाओ। फिजिक्स के आपके यूनिट के अंदर से आ रहे होते हैं, आपके डायमेंशन के अंदर से आ रहे होते हैं, जो डायमेंशन के रिलेटेड होता है, कोई चीज़ वेक्टर है या स्केलर, उधर से पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के पावर के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वर्क डन के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और सिंपल आपके जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो एक्सेलरेशन से आएंगे, वेलोसिटी के अंदर से आएंगे, स्पीड के अंदर से आएंगे, और सिंपल वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर से पूछे जाएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर से पूछे जाएंगे। और मजे की बात बताऊं, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आती हैं क्वेश्चंस, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह के अंदर से। यानी न्यूटन लॉज वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी कर लें। न्यूटन्स लॉ जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों और न्यूटन लॉ तीनों, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद इनर्शिया के अंदर से चीज़ें पूछी जाती हैं,
इनर्शिया के अंदर से चीजें आ जाती हैं। फिर लीनियर मोमेंटम के अंदर से, एंगुलर मोमेंटम के अंदर से, टॉर्क के अंदर से, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एफ इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा सेकंड ईयर के अंदर से। उसके बाद एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पूछा जाता है। उसके बाद आइसोटोप्स के अंदर से पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाफ लाइफ के अंदर से आपकी चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद रेक्टिफिकेशन के अंदर से चीजें पूछी जाती हैं। और उसके बाद लॉजिक गेट्स के अंदर से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ना, बिलीव मी इनके अलावा कोई और टॉपिक बचता नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एडवांस मैथ की, एडवांस मैथ के अंदर आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे? आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आप लोगों के सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर से आपके प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में से ज्यादा आता है फिजिक्स का। प्रोबेबिलिटी के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे, मैट्रिसेस के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। और मतलब 10 से तो क्वेश्चन आने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद नंबर सिस्टम के अंदर से आते हैं। ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है। साथ में डेरिवेटिव के अंदर से एक दो क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, और साथ में इंटीग्रेशन के अंदर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को अच्छे तगड़े तरीके से आप लोगों ने करना है। हाँ, कोनिक सेक्शन में से इतना आ जाता है कि कोनिक सेक्शन के अंदर से भी आप लोगों के 1 से 2 एमसीक्यूज आते होते हैं, लास्ट ईयर्स में से आ रहे हैं। उसके बाद स्लोप के रिलेटेड आपका एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, स्लोप के रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूं तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और आता है, दैट इज वो सीक्वेंस सीरीज का प्रोबेबिलिटी है और कॉम्बिनेशन परमुटेशन, एनपीआर और एनसीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ले जी, ये एडवांस मैथ के टॉपिक्स बता दिए। उसके बाद आ जाते हैं जनाब बेसिक मैथ के टॉपिक्स। अब बेसिक मैथ यानी क्वांटिटेटिव मैथ या क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सुनते जाओ। इसमें हमारे पास नंबर 1 पे मैं लिखूंगा ज़कात फाइंड आउट करना। उसके बाद परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद वर्क टाइम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, वर्क और टाइम वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप लोगों से सर्ड्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद सिंपल अलजबरा के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, अलजबरा के रिलेटेड आएंगे। उसके बाद आपसे शेप्स के बारे में आ जाते हैं। शेप्स मतलब ट्रायंगल वगैरह, रेक्टेंगल वगैरह, स्क्वायर वगैरह। तो शेप्स मतलब स्क्वायर के अंदर, ट्रायंगल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, सेक्टर के अंदर, एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह फाइंड आउट करना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके टाइप्स वगैरह। तो जितनी ये शेप्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद आप लोगों के पास ज्योमेट्री, यानी ये ज्योमेट्री के अंदर आ जाती हैं चीजें, ज्योमेट्री का ये पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं वो मार्बल साइज वगैरह, मार्बल साइज वगैरह के अंदर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के फ्रैक्शन के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। इसके अलावा आपके बेसिक स्टैट में से आते हैं। अब बेसिक स्टैट भला कौन कौन से होते हैं? एक होता है मीन, एक होता है मॉड, और एक होता है एवरेज। इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सही है। और इसके अलावा आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं ये स्पीड और टाइम के अंदर से, स्पीड एंड टाइम के अंदर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स बताए हैं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप लोगों के बेसिक बेसिक ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन। तो वो आपको बता देता हूँ। हाँ, इसमें ये है कि जो हमारे पास है ना, जो बेसिक मैथ, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग आ जाता है। एनालिटिकल रीजनिंग तो स्टेटमेंट बेस्ड होता है, सिनेरियो बेस्ड होता है। केमिस्ट्री के अंदर जस्ट आप लोगों ने जो इंटर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। बायोलॉजी के भी इसी तरह एमसीक्यूज तैयार करने हैं, और कंप्यूटर साइंस, इनके बिल्कुल बेसिक बेसिक आते हैं। और आपका जो सब्जेक्ट पोर्शन है ना, वो मैट्रिक की बुक्स के अंदर से आ रहा होता है। यानी मैट्रिक के बुक के जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको अच्छा तैयार कर लो। ये बड़ा गोल्डन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यू विल बी फुली प्रिपेयर फॉर योर एनटीएस नेट। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं। अब उसके बाद ये आ जाता है हाउ टू क्लियर एनटीएस नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एक तो सिंपल सी बात है, आप हमारे बैच के स्टूडेंट हैं ना, आप सारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट हैं, तो आपको किसी तरह की टेंशन नहीं है। अब एक बच्चे को ये टेंशन हो सकती है कि बैच के अंदर वो आ गया, उसकी 100% गारंटेड है 90+ स्कोर आएंगे, लेकिन अगर आप वो साथ साथ चीज़ों को कवर अप नहीं ना करेंगे 100%, तो फिर इशू आपके लिए है। अब इशू ये भी बच्चे के लिए होता है। अब देखो, हमने
आपको तमाम वर्कशीट दी हुई हैं कि वर्कशीट को बैठ के सॉल्व करो और उनको लाइव क्लास में करवाया जाता है। उसके बाद आपके जो डेली वगैरह लेक्चर्स की रूटीन होती है उसमें जो आपको लाइव लेक्चर में पढ़ाया जाता है। अब थिंग इज के हमने वर्कशीट दी, आपने पढ़ा नहीं तो मिस्टेक आ गई। हमने आपको डेली लाइव लेक्चर दिया, उसके साथ ही उसकी एक वर्कशीट भी होती है और वो लेक्चर के नोट्स होते हैं। अब बच्चा मिस्टेक क्या करता है, वो लेक्चर तो ले लेता है, बाद में ना वर्कशीट सॉल्व करता है ना नोट्स को पढ़ता है। तो वर्कशीट भी नहीं सॉल्व करोगे, नोट्स भी नहीं पढ़ोगे, और जो पहले वर्कशीट्स दी हुई हैं वो भी नहीं करोगे, तो लाजमी बात है कि 59 60 आएगा। भाई बैच का फायदा क्या हुआ, आप साथ साथ काम नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली आपको जो लाइव लेक्चर में कंप्रीहेंसिव पढ़ाया गया, आपको जो वर्कशीट साथ दी गई, उसी लेक्चर के नोट्स, आप लोग उसको 100% कीजिए। अगर आप उसको 100% अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, यू विल स्कोर 59 50 60 70 बस। अगर आप वो सारी चीजें करके जाओगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही 90+ का स्कोर आएगा। और साथ में हमारी रिवीजन क्लासेस होती हैं जो आप प्रीमियम बैच के स्टूडेंट के लिए होती हैं। जैसे अभी ही आप लोगों की ओरिजिनल पेपर की अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं आपको ओरिजिनल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। और ये ओरिजिनल पेपर आप लोगों का मार्च और फेब वाला होगा। ओरिजिनल पेपर जो अभी पूछा गया था नेट के अंदर, सही है, वो सारा पेपर आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा जी, उसका लास्ट पे कोई और चीज देख लेते हैं, बचती है, बिल्कुल बचती है। क्या ये माइंड में आता है कि सर सेफ स्कोर कितना है? तो भाई अगर तो आप अप्लाई कर रहे हो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए तो अपना एवरेज स्कोर 93+ काउंट करोगे। और अगर आप अदर देन फास्ट की बात कर रहे हो तो आपका 85+ पे भी एडमिशन सिक्योर हो जाता है। तो ये तो सेफ स्कोर है। तो 85 का टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके नेट में स्कोर की बात कर रहा हूं, ये देखो स्कोर आपका कितना होना चाहिए, 85+ आउट ऑफ 100 होना चाहिए। सही है, ये होना चाहिए। और परसेंटाइल मैटर करता है सर या स्कोर मैटर करता है? तो डेफिनेटली स्कोर मैटर करता है। स्कोर आपका 85+ होना चाहिए, परसेंटाइल तो ये आपका 98 या 99 परसेंटाइल बनेगा। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने स्कोर पे फोकस करना है, परसेंटाइल नहीं। बाज दफा आपका 65 स्कोर होता है और परसेंटाइल आपका 90+ बन रहा होता है। तो स्कोर काउंट होता है, परसेंटाइल काउंट नहीं होगा। तो लाजमी तौर पे आपका जो मेरिट फार्मूला बनता है ना, उसमें स्कोर काउंट होता है, ठीक है, परसेंटाइल काउंट नहीं होता है। ये भी हो सकता है ना, अब नेट के अंदर मिसाल के तौर पे 100 बच्चा अपीयर हुआ है और टॉपर ही 55 वाला है, तो इसका 100 परसेंटाइल बनाना, तो परसेंटाइल तो रेलिवेंट बनेगा आपका, ठीक है, एक दूसरे के लिहाज से बनता है। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने याद रखना है। आई होप आप लोगों को जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और आप लोगों ने अपना नेट का टारगेट आप लोगों का कितना होना चाहिए, 93+ का होना चाहिए आउट ऑफ 100। और अपना ये रिजल्ट इस नंबर पे आप लोगों ने शेयर करना है, जो नंबर आप सबके पास सेव होगा। क्या आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि आप 93+ का स्कोर लेके आएंगे? और यहाँ पे इस नंबर पे आप लोगों ने शेयर करना है। पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के जो बैच है, आप लोगों के लिए आप लोगों ने ये तमाम शेयर करना, आपको सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे और फिर मजा नहीं आएगा। देखो इतनी एफर्ट्स, अभी मैं चुप करके आपको आधे घंटे की क्लास पढ़ाऊं, साइड पे हो जाऊं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपको आधे घंटे की क्लास पढ़ाऊं, साइड पे हो जाऊं, पास पेपर करवाए, लेकिन इतनी एफर्ट की, क्योंकि ये बच्चों को लिटरली, टेल मी वन थिंग, क्या इन तमाम चीजों में बच्चों को प्रॉब्लम होती है? क्या इन तमाम चीजों में बच्चों को प्रॉब्लम होती थी ना? अब क्लियर हुए हैं डाउट्स? क्या अब रिलैक्स हो गए हो कि मई जून वाला नेट हम लोगों ने देना है? मई और जून वाला नेट आप लोगों ने देना है, और क्या क्या यूनिवर्सिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, तमाम चीजें क्लियर हुई हैं। तो यही तो मेरा टारगेट था, आपको तमाम चीजें करवाऊं। तो इसी तरह आप लोगों ने इन तमाम चीजों को देखना है। अच्छा, अब अगले जो 2 4 मिनट है वो आप लोगों की क्यूरीज के लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लाइव क्लास के अंदर अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये नेट की फर्स्ट क्लास नहीं है, नेट की आपकी पहले भी क्लासेस हैं। अभी अप्रैल वाला नेट फुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो मई और जून वाला नेट है उसमें हमारी स्टार्टिंग क्लासेस होंगी। फुल स्टार्ट से होगी, जो आपका 14 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें स्टार्ट से सारी चीजें होंगी। फिर हसनैन का क्वेश्चन है सर एयर का टेस्ट भी करीब है, उसकी प्रिपरेशन? हाँ जी, उसकी भी प्रिपरेशन आपकी इसी तरह करवाई जाएगी। नेट की प्रिपरेशन और एयर की बिल्कुल सेम है, क्योंकि टेस्ट पैटर्न भी सेम है। जी बिल्कुल, फंसी ये नेट बेस ही है। एयर यूनिवर्सिटी कितने मार्क्स चाहिए एंटी स्नैट पे? एयर यूनिवर्सिटी के लिए आपको अब्दुल्ला 85+ चाहिए, ये मैं आपको क्लियर कर बता चुका हूँ। यूईटी नारोवाल का मेरिट आप लोगों के लिए, मेरिट की डिटेल वीडियो कश्यप एक अपलोड की हुई है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे ना तो आपको नजर आ जाएगी। ई कैट 2 के लिए भी तो 14 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें तमाम चीजें होंगी।
नहीं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको नहीं देना पड़ता है नेट। आपको मोहसिन क्या करना पड़ता है, एक दफा नेट क्लियर कर लेना, वो आपको कई यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट हो जाता है। जी बिल्कुल सालिया, आपको फास्ट कराची के लिए 90 प्लस एटलीस्ट चाहिए है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं मतलब आपको एक वो चीज बता रहा हूं कि 85 प्लस पे आप सिक्योर हो। अदरवाइज तो 77 75 पे भी एडमिशन्स होते हैं। नेट में अगर 75 भी हो, अगर डिजायर्ड में जाना है तो उसके लिए आपको 85 प्लस जाना पड़ेगा। लेकिन अदर देन फास्ट, और फास्ट के लिए आपको 93 के ऊपर ऊपर रहना पड़ेगा। 93 का स्कोर करना पड़ेगा, सही है ना? तो इन चीजों को भी आप लोगों ने याद रखना है। आई होप आप लोगों को तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी। सही है। अच्छा जी, क्या आप सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं? तो क्या हम क्लास की तरफ मूव करें? शुड वी स्टार्ट क्लास फॉर योर ओरिजिनल पास पेपर सोल्यूशन? चलें जी, अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग को मैं क्लोज कर रहा हूँ, और उसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी लाइव क्लास के अंदर वो तमाम जो एनडीयू वगैरह भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके लिए इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। सही है। एग्जैक्टली जो 14 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ना, उस 14 अप्रैल वाले में आपको कौन कौन से टेस्ट क्लियर होंगे, एक दफा ये दोबारा सुन लें, मैं बता दूं। आप लोग जो बैच के स्टूडेंट हो, आप लोगों को 14 अप्रैल से पहली तो बात है, आप सारे ऐड होगे उसमें। सही है। उसमें हम टारगेट करेंगे, सारे बच्चे सुनते जाओ। नस्ट का NET 4 कवर होगा उसमें। सही है, नस्ट कैनिटी 4 कवर होगा। उसके अंदर आपका एयर यूनिवर्सिटी का CBT 1 कवर होगा। सीबी एयर यूनिवर्सिटी की स्पेशल क्लासेस भी होंगी। उसमें आपका NTS नेट वाला कौन से वाला कवर होगा? उसमें NTS नेट आप लोगों का 5 कवर होगा, यानी मई वाला कवर होगा। उसके बाद आप लोगों का उसके अंदर प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 3 कवर होगा। प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 3 कवर होगा। उसमें आपका NED यूनिवर्सिटी कवर होगा। उसमें आप लोगों का IBA का राउंड 2 कवर होगा। उसके अंदर आप लोगों का ITU का टेस्ट कवर होगा। उसमें बहरिया यूनिवर्सिटी अपने फॉल एडमिशन अभी ओपन करने लगा है। बहरिया यूनिवर्सिटी के फॉल 2025 का फेज 1 जो होगा वो आपका कवर होगा। उसके बाद ITU का टेस्ट इसमें कवर होगा। तो ये आप लोगों के तमाम टेस्ट इसके अंदर कवर होंगे, बैच 5.0 के अंदर। उसके बाद जो बैच 6.0 होगा ना, उसमें फिर और साथ में E CAT 2, उसको हम कैसे मिस कर सकते हैं? E CAT 2 भी कवर होगा। सही है, ये बैच 5.0 में। और जो 6.0 होगा उसमें फिर जून वाला नेट कवर होगा, और इसी तरह करके, और आप सारे बच्चे उसमें भी ऐड हो जाओगे। सही है, जो आप लोगों ने एनरोलमेंट वगैरह ली है। अच्छा, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। सही है, अब हम क्लास को स्टार्ट करें अपनी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। इस लेक्चर के लिए अभी हम अगली क्लास को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है?